क्या आपने कभी ध्यान दिया है, भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो किसी को मारने के लिए नहीं उठा है। लेकिन फिर सवाल ये है, अगर त्रिशूल हथियार नहीं है तो उसके 3 शूल किसे निशाना बनाते हैं? आपके शत्रु को या आपके भीतर छिपे अज्ञान, अशांति और अहंकार को? इस वीडियो के अंत तक आप त्रिशूल को कभी भी एक साधारण प्रतीक की तरह नहीं देख पाएंगे। भगवान शिव का त्रिशूल सामान्य रूप से एक हथियार के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। त्रिशूल के 3 शूल हमारे जीवन और चेतना की 3 मूल अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के हाथ में त्रिशूल ये दर्शाता है कि वे केवल विनाश के देव नहीं हैं, बल्कि संतुलन और नियंत्रण के अधिष्ठाता हैं। ये त्रिशूल हमें ये सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, सुख हो या दुख, सृजन हो या विनाश, सब एक ही चेतना के अंतर्गत आता है। त्रिशूल का सीधा और अडिग स्वरूप ये बताता है कि सत्य हमेशा एक होता है, लेकिन उसे समझने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। जब शिव त्रिशूल धारण करते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि वे मारने के लिए तत्पर हैं, बल्कि ये कि वे अज्ञान, अहंकार और असंतुलन को नष्ट करने के लिए सदैव जागृत हैं। त्रिशूल हमें ये याद दिलाता है कि आत्मिक उन्नति के लिए बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से संघर्ष आवश्यक है। त्रिशूल का पहला शूल तमस गुण का प्रतीक माना जाता है, जो अज्ञान, जड़ता और आलस्य का प्रतिनिधित्व करता है। तमस वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति सत्य को देखने की क्षमता खो देता है और भ्रम में जीने लगता है। ये वो शक्ति है जो हमें भय, मोह, नशा और आत्मविस्मृति की ओर ले जाती है। जब मन तमस में डूबा होता है, तब इंसान अपने ही जीवन का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाल देता है और परिस्थितियों को दोष देने लगता है। शिव का त्रिशूल ये संकेत देता है कि तमस को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसे जागरूकता से नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि बिना तमस के विश्राम नहीं, नींद नहीं और स्थिरता नहीं हो सकती। समस्या तब पैदा होती है जब तमस चेतना पर हावी हो जाता है। पहला शूल हमें यह सिखाता है कि अज्ञान से लड़ने का मार्ग हिंसा नहीं, बल्कि बोध और आत्मज्ञान है। शिव का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति अपने भीतर के तमस को पहचान लेता है, वही आत्मिक प्रकाश की ओर पहला कदम बढ़ाता है। त्रिशूल का दूसरा शूल रजस गुण का प्रतीक माना जाता है, जो गति, इच्छा, महत्वाकांक्षा और निरंतर कर्म से जुड़ा होता है। रजस वो शक्ति है जो मनुष्य को आगे बढ़ने, कुछ पाने और कुछ साबित करने के लिए प्रेरित करती है। यही रजस मनुष्य को कर्मशील बनाता है, लेकिन जब ये असंतुलित हो जाता है तो वही शक्ति लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और बेचैनी में बदल जाती है। आधुनिक जीवन में अधिकांश लोग इसी रजस में फंसे रहते हैं, लगातार दौड़ते हुए, बिना रुके, बिना भीतर झांके। शिव का त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि रजस को दबाना नहीं है, बल्कि उसे सचेत दिशा देनी है। कर्म आवश्यक है, लेकिन कर्म के साथ आसक्ति नहीं। दूसरा शूल ये स्मरण कराता है कि यदि कर्म अहंकार से जुड़ जाए तो वही बंधन बन जाता है, और यदि कर्म समर्पण से हो तो वही मोक्ष का मार्ग बन सकता है। शिव रजस को नष्ट नहीं करते, वे उसे साधना में परिवर्तित करते हैं। त्रिशूल का तीसरा शूल सत्व गुण का प्रतीक माना जाता है, जो शुद्धता, विवेक, शांति और ज्ञान से जुड़ा होता है। सत्व वो अवस्था है जहां मन हल्का, स्थिर और स्पष्ट होता है। इस गुण में व्यक्ति सत्य को बिना विकार के देखने लगता है और उसके निर्णय करुणा व समझ से उत्पन्न होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला साधक प्रायः सत्व को ही अंतिम लक्ष्य मान लेता है, लेकिन शिव का संदेश यहां भी गहरा है। शिव कहते हैं कि सत्व भी एक बंधन बन सकता है यदि उसमें मैं पवित्र हूं का अहंकार जुड़ जाए। इसलिए त्रिशूल का ये शूल हमें यह सिखाता है कि शुद्धता का भी त्याग आवश्यक है। सत्व हमें प्रकाश तक पहुंचाता है, लेकिन उस प्रकाश में भी रुकना नहीं है। शिव सत्व से ऊपर है, वे गुणातीत है। तीसरा शूल ये स्मरण कराता है कि ज्ञान तब पूर्ण होता है जब ज्ञानी स्वयं को भी छोड़ दे और शुद्ध चेतना में विलीन हो जाए। त्रिशूल का वास्तविक रहस्य तीनों शूलों, तमस, रजस और सत्व के संतुलन और अतिक्रमण में छिपा है। शिव किसी एक गुण के पक्ष में नहीं है, वे तीनों के स्वामी हैं। त्रिशूल के बीच का डंडा ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति जीवन में इन तीनों गुणों को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करते हुए उनसे ऊपर उठ जाता है, वही गुणातीत बनता है।
शिव त्रिशूल धारण करके ये संदेश देते हैं कि जीवन में अज्ञान, कर्म और ज्ञान तीनों आवश्यक हैं, लेकिन इनमें बंधना नहीं है। जब साधक समझ लेता है कि तमस उसे विश्राम देता है, रजस उसे चलाता है और सत्व उसे दिशा देता है, तब वो भीतर से मुक्त होने लगता है। यही त्रिशूल का अंतिम उपदेश है, संसार में रहते हुए भी उससे परे रहना। शिव का त्रिशूल हमें मारने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए उठा हुआ है। जो इस संकेत को समझ ले, उसके लिए त्रिशूल केवल प्रतीक नहीं, जीवन दर्शन बन जाता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि शिव का त्रिशूल बाहर की दुनिया को नहीं, हमारे भीतर की अवस्था को साधने का प्रतीक है। तमस, रजस और सत्व, जब तक इन तीनों का संतुलन नहीं आता, तब तक शांति केवल एक कल्पना ही रहती है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया हो, तो समझिए ये विषय अपने उद्देश्य में सफल हुआ। इस ज्ञान को वहीं मत रोकिए, लाइक करें ताकि ये विचार और लोगों तक पहुंचे, शेयर करें उन लोगों के साथ जो जीवन में किसी उत्तर की तलाश में है, और कमेंट में बताइए आपके भीतर इस समय कौन सा गुण सबसे अधिक प्रभाव में है। ऐसे ही गहरे, मौन और सच्चे आध्यात्मिक विषयों के लिए चैनल RMN विजन को सब्सक्राइब करें। शिव का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है वो कभी अकेला नहीं होता।